5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जैसे कि अमित शाह जी ने चुनावी भाषण में 2021 में अपने उस वादा को क्या किया, जिस वादा में आपने कहा था कि असम के मेरे भाइयों और बहनों हमें और 5 साल दीजिए, हम असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। पर आज क्या हुआ, असम में फिर से एक बार भयानक बाढ़ आया है, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई, काफी घरें उजड़ गया और बाढ़ से ना जाने कितने मवेशी, कितने जंगल झाड़ और कितने घरों को उजाड़ ले गया। साथियों, बाढ़ का मुख्य कारण है ब्रह्मपुत्र नदी पर बढ़ते जल प्रभाव और रौद्र रूप, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज्यादा पानी रौद्र रूप ले लेता है जल, तो ना जाने असम के तटबंध कितने पुराने, कितने दशकों से हैं, वह कमजोर हो चुके हैं। उसके कारण वह तटबंध सह नहीं पाते हैं उस जल की प्रभाव को और तटबंध फूट जाते हैं। उसके बाद न जाने कितने गांव जल में समा जाता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम अमित शाह जी से सवाल पूछते हैं कि अमित शाह जी, आपने 2021 के चुनावी भाषण में कहा था कि असम के भाई और बहनों हमें और 5 साल दीजिए, हम असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। पर असम बाढ़ मुक्त तो नहीं, पर असम और बाढ़ में डूबने वाला फर्स्ट राइज बन गया। हर साल इसी तरह असम के लोग बाढ़ में डूब जाते हैं और कईयों की मौत हो जाती है। ना जाने उन्हें कई दिन भूखे तिरपाल के नीचे रहना पड़ता होगा, न जाने उन्हें भूखे प्यासे नंगे ठंडे बरसात में भीगकर अपनी जान बचाना पड़ा। तो इसी को देखते हुए हमारे झारखंड के और पूरे देश के लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर आर्यन कैल्विन ने खुद 2.5 लाख और अपने व्यूजर से चंदा उठा के टोटल 19 लाख का मदद किया है असम के उन भाइयों और बहनों को जिनके घर इस बाढ़ में तबाह हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ सिस्टम से, अगर अमित शाह जी आपने ये वादा किया था तो आपके इस वादे पर करोड़ों रुपए का फंड आता है सालों साल, पर वो पैसा कहाँ जाता है? भ्रष्टाचारियों के जेब में। तो उन पर आप कड़ी कार्रवाई अगर करते हैं तो आज असम इस प्रकार से बाढ़ में डूब नहीं जाता। आज हमारे असम जहां पर कांजीरंगा के उन मवेशियों को जिस प्रकार से पानी में डूबने से मौत हो, जिस प्रकार से सरकार की सिस्टम से तेजी से काम कर रहे हैं हमारे भारत देश के जाने माने यूट्यूबर केरी मिनाटी, जिन्होंने असम के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर मदद की। अगर हम छोटे ऐसे यूट्यूबर अगर इतना मदद कर रहे हैं, अगर सरकार एक्शन लेता तो कितना अच्छा होता। ना जाने उन मासूमों को जिनका माँ पिता गुजर गया होगा इस बाढ़ में, उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनके अपनेपन को इस बाढ़ में बहा के ले गया। ये बाढ़ सरकार की उस लापरवाही का कारण है जिसमें सरकार एक्शन नहीं लेता। सरकार अगर एक्शन लेता कि हर साल करोड़ों का फंड आता है इस तटबंधों को मरम्मत करने के लिए, पर उस तटबंधों को मरम्मत ना करके भ्रष्टाचार ठेकेदारों के जेब भर जाते हैं। अगर उन पर एक्शन लिया होता आज भारत सरकार, तो आज फिर से असम इस प्रकार से बाढ़ ग्रस्त होने का कारण यह भी है कि नदियों में गाद जम जाने से वो पानी को रोक नहीं पाते। और ना जाने असम में कितने अलीगल
कोयला खदान, अलीगल पत्थर खदान और बालू निकाले जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, उन्हीं का कारण भी है ये एक बाढ़। क्योंकि अगर पेड़ काटेंगे तो उसमें, क्योंकि पेड़ जब कट जाता है तो वहां का मिट्टी बह जाता है, उसके कारण भी बाढ़ ग्रस्त हो गया है। और इस प्रकार से असम में एक बार फिर से बाढ़ का उफान आया और बहुत सारे लोगों का जिंदगी उजाड़ के ले गया। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी, आपके उस चुनावी वादे का क्या हुआ जो आपने 5 साल पहले किया था? आप अगर उन भ्रष्टाचारी ठेकेदारों पर एक्शन लेते तो आज असम इस प्रकार से बाढ़ग्रस्त नहीं होता। असम के भाइयों और बहनों, हम वतन की हुंकार आपके साथ है। वतन की हुंकार जब तक आपके साथ है, तुम सभी असम वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आप लोगों को बाढ़ मुक्त नहीं कराएगा वतन की हुंकार, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।